दोस्तों, हम घर के इंडोर साइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ढेरों सारे इंडोर प्लांट्स को घर में रखते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको इंडोर साइट में लगाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बहती रहती है और आपके घर के जो एयर है उसको भी प्यूरिफाई करते हैं। जैसे कि स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, एरिका पाम, सिंगोनियम, स्पाइडर प्लांट और भी कई सारे प्लांट्स हैं। तो मैं खासकर आज की वीडियो में स्पाइडर प्लांट के बारे में बताऊंगी, जो बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आप इसको इंडोर साइड में लगाते हैं। ये घर में जो दूषित हवा है उसको प्यूरिफाई करते हैं और ये हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, जाइलिन की तरह खतरनाक केमिकल जो रहते हैं उसको हटाने में मदद करते हैं। अगर आप स्पाइडर प्लांट को घर पे लगाते हैं तो ये आपको स्ट्रेस बूस्टर की तरह काम करेगी। विशेषज्ञों की मानना है कि ये पौधा स्ट्रेस बूस्टर की मददगार होते हैं। घर में स्पाइडर प्लांट रहने से आपके शरीर में जो तनाव का हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। ये प्लांट डिप्रेशन को भी दूर कर सकता है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां है और तनाव बहुत ही ज़्यादा है, उनके घर में अगर ये स्पाइडर प्लांट रखते हैं उनको बहुत ही अच्छे फ़ायदा मिलता है इससे। स्पाइडर प्लांट को इंडोर में रखने के लिए नासा भी रिकमेंड करते हैं। तो मैं तो मेरे घर पे बहुत सारे स्पाइडर प्लांट की बेबी प्लांट को लगा कर रखी हूँ और इंडोर साइड में इसको रखेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं और एकदम इजी टू केयर प्लांट है और लगाना भी इसको बहुत ही इजी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की टॉपिक है आप किस तरह से स्पाइडर प्लांट को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसकी क्या क्या केयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है और अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो को देखने के बाद अच्छे लगते हैं तो एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, क्योंकि उसको दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ये जो स्पाइडर प्लांट आप लोग देख रहे हैं इसको मैंने 1 महीने पहले ही यहाँ पर लगाई है। तो इसकी हालत एकदम ख़राब थे, पूरे सूख गए थे। इसकी जो रनर है जहाँ पर इसके पप्स लगे हुए थे तो वहाँ से मैं उठाकर यहाँ पर ग्रो की है। तो अभी देखिए इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है। तो चलिए मैं आप सबको इसकी रिकैप दिखाती हूँ। तो आप लोग अगर इस तरह से मेरी तरह आपके रनर में जो पप्स होते हैं उसको लगाते हैं तो आपके प्लांट भी इतनी हेल्दी हो जाएगी। रनर सूख गए हैं और प्लांट को फेंक दूंगी, ये बात कभी भी मत सोचिएगा। सूखे प्लांट को ही आप लगा दीजिए तो देखेंगे फिर से वो ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है मदर प्लांट और इनमें कई सारे रनर्स निकले हैं और ये मेरे विंडो के पास है और मैंने इसको पीवीसी पाइप ने लगाई है। और ये देखिए रनर में कितने सारे बेबी प्लांट हुए हैं और अभी हमारे यहाँ पर बहुत ही सूखेपन चल रहे हैं, यानी कि एयर में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो ये जो बेबी प्लांट है ये सूख रहे हैं और इसकी जो रनर्स है वो भी बहुत ही ख़राब हालत में है क्योंकि ये टूट गए हैं। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये देखिए प्लांट का इस तरह से सूख रहे हैं। तो इसको आप स्प्रेयर के सहारे अगर पानी देते हैं तो बहुत दिनों तक इसी तरह ही रह जाएगी। लेकिन ये जो बेबी प्लांट है ये लगे हुए हैं एक सूखे हुए रनर में। तो ये रनर जो है ये बहुत ही ख़राब हालत में है। मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे बेबी प्लांट्स हैं। अगर मैं इस जगह से बेबी प्लांट्स को हटाकर दूसरे पॉट में नहीं लगाई तो 2-1 दिनों में ही ये जो बेबी प्लांट है ये सूख कर मर जाएंगे।
क्योंकि इसकी जो रनर है ये देखिए, ये एकदम सूख गए हैं और ये देखिए यहाँ पर टूट कर एकदम सूख गए हैं। तो यहाँ से पानी लेते थे तो ये प्लांट ज़िंदा थे, लेकिन अभी पानी इस रनर से बेबी प्लांट तक नहीं जा रही है, इसीलिए ये रनर्स की जो बेबी प्लांट है ये सूख रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस रनर को हटा लूँगी और ये देखिए पूरे सूख गए हैं। हल्के हाथों से मैंने टच की तो ये रनर मेरे हाथों में चले आए हैं। ये देखिए इतने सारे प्लांट्स हैं और ये जो स्पाइडर प्लांट है, आप इस प्लांट को जब भी देखेंगे कि सूख रहे हैं उसको तभी आप पानी में डाल दीजिए, तो देखेंगे 3-4 घंटे के बाद ही ये प्लांट फिर से एकदम तरोताज़ा हो जाएगी। और मदर प्लांट के यहाँ पर जो न्यू लीव्स आप देख रहे हैं, यहाँ से ही फिर से रनर ग्रो हो जाएगी और मुझे ढेरों सारे बेबी प्लांट्स फिर से मिल जाएगी। तो मैं इसको इसलिए पानी देकर बहुत ही केयर करती हूँ। ये ज़्यादा खाद नहीं मांगते हैं, आप महीने में 1 मुट्ठी अगर वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं तो ही इसके लिए काफ़ी है। तो चलिए अब गार्डन में इस बेबी प्लांट्स को लगाते हैं। तो मैं चली आई हूँ गार्डन में और ये जो मेरे प्लांटर आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने बटल को कट करके बनाई है और ये मिट्टी अभी गीले है क्योंकि कुछ देर पहले ही हमारे यहाँ पर बारिश हुए थे। तो ये नॉर्मल मिट्टी है, देखिए एकदम नॉर्मल मिट्टी, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो स्पाइडर प्लांट के लिए ज़्यादा खाद ज़रूरी नहीं होते हैं, वो ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं। सिर्फ लाइट की और पानी की रिक्वायरमेंट अगर आप ठीक रखते हैं तो ये प्लांट किसी भी जगह पर ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई कर ली है और मिट्टी तो पहले से ही गीले है, मैंने अभी अभी कही है। तो इस मिट्टी में ही मैं ये जो बेबी प्लांट्स है इसको लगा दूँगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये स्पाइडर प्लांट, सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसकी बेबी प्लांट्स को, जब ये रनर के साथ नीचे की तरफ स्पाइडर की तरह झूले रहते हैं वो देखने में। तो ये देखिए इसके नीचे काफ़ी रूट्स ग्रो हो गए हैं, तो इसको अगर आप पानी में भी लगाते हैं तो भी ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो वो मैं कभी दूसरी प्लांट्स को लगाकर दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको मिट्टी में ग्रो कर रही हूँ और अभी देखिए है अपने इस मिट्टी में मैंने कुछ भी नहीं दिए है, सिर्फ ये नॉर्मल मिट्टी है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ होल कर ली है एक टूल की हेल्प से, बस इस तरह से इसको होल में घुसाकर उंगली से प्रेस कर देना है। देखिए कितनी इजी टू ग्रो प्लांट है। दूसरे प्लांट को लगाने में बहुत ही दिक्कत होते हैं, उनमें सैंड खाद वगैरह वगैरह देना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में ही बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो उंगली से मिट्टी को थोड़ा प्रेस कर दे रही हूँ, बस यही करना है और हल्के हाथों से इस तरह से। तो सभी प्लांट्स को मैं इस पॉट में लगा दूँगी और जस्ट 15 डेज़ के बाद ही आप लोग देखेंगे कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी और एक से ढेरों सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। इसके नीचे भी छोटे छोटे ट्यूबर होते हैं, तो उसके हेल्प से भी आप इस स्पाइडर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी प्रोपगेशन सीड से भी किया जा सकता है, लेकिन सीड से बहुत समय लगते हैं, मैंने अभी तक कभी भी नहीं की है। लेकिन इसकी फ्लावरिंग होते हैं, सीड्स भी होते हैं और छोटे छोटे वाइट कलर की फ्लावर्स खिलते हैं इनमें, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी प्लांट्स को यहाँ पर लगा दी है। तो प्लांट लगाने के बाद एक ही काम बचे रहते हैं और वो है पानी देना। किसी भी प्लांट को मिट्टी में या पॉट में लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो अभी मैं इस पॉट में पानी दे दूँगी। पहले से ही ये मिट्टी गीले है तो मैं ज़्यादा पानी नहीं दूँगी, सिर्फ यहाँ से मैं ऊपर से पानी दे दूँगी, इस पॉट को भिगो दूँगी। तो बस यही करने से ही ये प्लांट
इस पॉट में ग्रो हो जाएगी। और ये स्पाइडर प्लांट ज़्यादा तेज़ धूप नहीं मांगते हैं। अगर आप इसको इंडोर में रखते हैं तो विंडो के पास भी रख सकते हैं जहाँ पर छनकर धूप आते हैं। और जब आप गार्डन में रखते हैं तब इस प्लांट को किसी भी बड़े प्लांट के शेड में रखिए जहाँ पर छन के धूप पड़ते हैं। तेज़ धूप इस प्लांट के जो लीव्स होते हैं इसको बर्न कर देते हैं, इसीलिए तेज़ धूप से इसको बचा कर रखिएगा। तो दोस्तों मैंने इसी तरह से ही मेरे कई सारे जगह पर गार्डन में इस स्पाइडर प्लांट को ग्रो की है। ये देखिए, ये जो स्पाइडर प्लांट है इसको मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी और एक छोटे से बटल में ये प्लांट थे। तो आज देखिए इस प्लांट की हेल्थ कितनी अच्छी है। और इस प्लांट की ये देखिए रनर भी निकल रहे हैं और ये देखिए रनर में छोटे छोटे बेबी प्लांट से भर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे कुछ ही दिनों में भर जाएगी और बड़े साइज़ की हो जाएगी। तो इसी तरह से ही मैं स्पाइडर प्लांट को ग्रो करती हूँ और आज की वीडियो में मैंने वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों आप सबको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और अच्छे लगने के बाद एक वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही खुश रहती हूँ मेरे प्लांट सभी के साथ। तो ये जो स्पाइडर प्लांट है ये मुझे दुगना खुशी देते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग भी इसी तरह से बहुत ही इजीली बिना खाद के स्पाइडर प्लांट को ग्रो कीजिए एकदम मिट्टी में या पानी में, तो ये सभी जगह पर हो जाते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ और फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए, छोटा हो लेकिन एक प्लांट को गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।